जी हिंद दोस्तों, तो चलिए आज बात करेंगे हम पावलोव का सिद्धांत के बारे में। पावलोव का सिद्धांत क्या कहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोला जाता है। और क्या बोला जाता है, एसआर अनुबंधन थ्योरी, यानी कि इन्होंने दिया पावलोव साहब ने एसआर एसआर अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस, एस फॉर स्टिमुलस, आर फॉर क्या है, रिस्पॉन्स बॉन्डिंग थ्योरी, एसआर बॉन्डिंग थ्योरी बोला गया। और ठीक है, अनुबंधन सक्रिय सिद्धांत। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि ये क्या है कि उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत क्या है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, रूस के आईपी पावलोव। पावलोव साहब इसके प्रतिपादक थे। किस सिद्धांत के, अधिगम सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत या उद्दीपन साहचर्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, पावलोव साहब थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत, ठीक है, बाउंडिंग थ्योरी। ठीक है, आगे देखते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स लर्निंग। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इनके अनुसार क्या था कि पावलोव के अनुसार, इनके अनुसार हम किसी भी उत्तेजना के समानांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितनी वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। जितनी उत्तेजना बढ़ाने पर करता है उतना ही समान वह क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। ये क्या होता है देखते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध बहुत लोकप्रिय हुआ। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के नियम पर आधारित है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि इन्होंने क्या है बताया कि जब हम खाना खाकर तृप्त हो चुके हों, खाना खाकर तृप्त हो चुके होते हैं, यानी कि भूख हमारी मिट जाती है, तो जब हमारे सामने कोई मनपसंद मिठाई परोस दे तो हमारे मुंह में अपने आप स्वाद का संकेत देती है और लार आना आरंभ हो जाती है। क्या होता है कि जब हम खाना खाकर तृप्त हो चुके होते हैं तो जब हमारे सामने, तो फिर हमारे सामने अगर मिठाई आ गई तो भी हमारे, फिर क्या होगा कि खाना खाने के बाद मिठाई मीठा खाने का मन करेगा, नहीं तो हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। किसका सिद्धांत है, उद्दीपन अनुबंध का सिद्धांत बता रहा है। ठीक है, कि उद्दीपन यानी कि जिसको देख करके, अब देखते हैं, चार कंडीशन बताया। चार कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन है। फूड यानी कि भोजन, भोजन क्या है कि उद्दीपन क्या है हमारा, भोजन जो हमारा उद्दीपन है। और लार जो है, सलाइवा हमारा यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हमारा है। ठीक है, पहला क्या हुआ कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनल स्टिमुलस में, उद्दीपन में क्या है कि भोजन है। फिर सेकंड में बेल यानी कि घंटी, फिर नो रिस्पॉन्स आया। फिर थर्ड नंबर पे बेल्ट, बेल फूड, बेल प्लस फूड यानी कि घंटी और भोजन बताए गए, स्लाइवेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, बेल बेल घंटी बजी और स्लाइवेशन यानी कि लार आना शुरू हो गया। अब फिर फाइनली देखते हैं क्या है इसमें कि फाइनली कंडीशन से पहले क्या है कि स्टिमुलस क्या है, फूड है, और कंडीशन के बाद स्टिमुलस क्या है कि घंटी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि एक कुत्ता रहता है। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने क्या किया कि कुत्ते को भूखा रखा। ठीक है, कुत्ते को कई दिन तक, यानी कि कुछ देर, यानी कि भूखा रखा कई घंटे तक, और कुत्ते को, और उसको शिकंजे में बंद कर दिया। अब उसने कुत्ते के सामने खाना, कुत्ते को खाना खिलाया। ठीक है, खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना, टपकना शुरू हो गई। जब कुत्ते को खाना देता था तो खाने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगता है कि जब घंटी बजती है तो मुझे खाना मिलता है। ठीक है, अब जैसी घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती है। ठीक है, कि खाना आने वाला है। इस प्रकार कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। इसी को उद्दीपन संबंध यानी कि उद्दीपन का संबंध बताया गया है, उद्दीपन अनुबंध का सिद्धांत बताया गया। होता क्या है इसमें कि उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते पर इन्होंने, पावलोव साहब ने प्रयोग किया। पहले क्या किया कि जो इनका भोजन था उसको क्या बोला गया, उद्दीपन बोला गया, यानी कि भोजन उद्दीपन था, उसको बोला गया
स्टिमुलस अनकंडीशनल, यानी कि क्या हुआ कि पहली बार में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पहले क्या किया कि कुत्ते को भूखा रखा, उसको बांध दिया एक उसमें, ठीक है, और फिर उसको कई दिन तक भूखा रहा, वो इधर उधर भी नहीं जाने पाया। फिर कुछ देर तक जब वो भूखा रहा कई घंटों तक, तो भूखे भूखे रहने की वजह से फिर उसको खाना खिलाया। फिर तो और क्या की कि घंटी बजाया, घंट यानी कि फिर अगले दिन जब आया तो घंटी बजाया, फिर खाना दिया। फिर अगले दिन आया, फिर घंटी बजाया, फिर खाना दिया। तो घंटी बजने अब क्या होने लगा कि कुत्ते के माइंड में बैठ गया कि जब घंटी बजती है तभी खाना मिलेगा, यानी कि घंटी बजने के बाद ही खाना मिलेगा। तो अब घंटी से उसका यानी कि उसका एक संबंध जुड़ गया कि जब घंटी बजेगी तब खाना आने वाला है, यानी कि अब घंटी बज गई है, अब खाना मिलने वाला है। तो उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती है, क्योंकि भूखा रहता है। भूखा रहने के बाद लार टपकना उसका शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ जाता है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि घंटी को किससे जोड़ दिया, भोजन से उसने जोड़ दिया। तो उसके मुंह में बेल, फिर घंटी प्लस भोजन बजती है। जब घंटी बजती है तो भोजन यानी कि स्लाइवेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब बेल बजेगी तो स्लाइवेशन आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, कुत्ते के अंदर हो जाता है। तो इसको ही क्या बोला गया कि उद्दीपन उद्दीपन का अधिगम उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत बोला गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे पावलोव का ये हमने देख लिया। अधिगम शून्य जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण करता है। क्या होता है कि बताया गया कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, यानी कि जो हमारा पूर्व का अधिगम है, अगर हम उसमें नई चीजें नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारा वो अधिगम शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। पुनर्वर्ण का सिद्धांत क्या होता है कि पुनर्वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किनर साहब ने दिया था। सृजनात्मकता का सिद्धांत किसने दिया, क्या होता है कि समस्याओं और मौलिक अपसारी समाधानों को पहचानने पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता को सृजनात्मकता बोला गया है। तो ये रहा पावलोव का सिद्धांत, हमने जाना, कुत्ते में प्रयोग किया इन्होंने। कुत्ते को खाने से पहले क्या किया कि घंटी बजाया, तो अब कुत्ते को लगने लगा कि खाना कब मिलेगा, जब घंटी मिलेगी। तो उसने खाने का संबंध किससे जोड़ दिया, घंटी से जोड़ दिया। तो इसको पावलोव का सिद्धांत बोला गया। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया, एसआर अनुबंध सिद्धांत। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस क्या है हमारा, स्टिमुलस क्या बोला गया, उद्दीपन को यानी कि खाने को, और सलाइवेशन को क्या बोला गया, रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स किस में आ रहा है, रिस्पॉन्स किस रूप में आ रहा है, लार के रूप में रिस्पॉन्स आ रहा है। और जो स्टिमुलस है, उद्दीपन का काम कौन क्या कर रहा है, फूड फूड यानी कि खाना। तो ये रहा पावलोव का सिद्धांत। थैंक यू सो मच।